नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और अभी मैं कैथल के बस स्टैंड पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे ये जो नौजवान आप देख रहे हैं ये गांव कैलरम से आए हैं। पिछले हफ्ते इनका कहना है कि ये डीसी से मिले थे और डीसी ने इनको आश्वासन दिया था कि इनके गांव में एक सरकारी बस चलेगी, क्योंकि आप जानते हैं गांव देहात से आने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा लेने के लिए ज़िले स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जाना पड़ता है। तो ज़्यादातर जो गांव हैं वो कैथल की तरफ उनके बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए, उच्च शिक्षा अगर उनको हासिल करनी है तो। अब मामला यहाँ पे फंसा हुआ है कि काफ़ी गाँव कैथल ज़िले के ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल बस की कोई सुविधा नहीं है, तो बच्चों को पढ़ने के लिए आने के लिए काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हीं में से ये गांव कैलरम भी है। इन कैलरम के नौजवानों ने डीसी से गुहार लगाई थी पिछले हफ्ते कि इनके गांव में बस चलनी चाहिए। उससे पहले भी इनके गांव में बस चल रही थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से बंद हो गई थी। अब दोबारा फिर ये गुहार लगा रहे हैं कि इनके गाँव में सरकारी बस चलनी चाहिए, चाहे वो लड़कियों की हो या लड़कों की हो, लेकिन एक सरकारी बस ज़रूर चलनी चाहिए ताकि नौजवान अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए शहर तक पहुँच पाएँ। अगली इनकी और भी बहुत सारी मांगे हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये आज नौजवान इतने इकट्ठा हुए हैं, स्पेशल बस का ही मामला है या और भी इनके मुद्दे हैं जिनको लेकर के यह डीसी से पिछले दौरान मिले थे या आज फिर ये इकट्ठा हुए हैं, तो उसके पीछे के इनके क्या मुद्दे हैं इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है भाई दोस्त, कौन सा? मेरा नाम सुमित है भाई जी, कैलरम मेरा गांव है। अच्छा, ये बताओ आप कैलरम गांव में कितना बालक पढ़ने खतरा है? भाई कैलरम गांव से कम 100-150 तो लड़कियां आती हैं और 200-250 के आसपास लड़के आते हैं, लेकिन ऐसे सरकारी बस की कोई सुविधा नहीं है। कहने का मतलब कि प्राइवेट बस आवा जो भी बड़े अड्डे पावा है, गांव से कम से कम 2 किलोमीटर दूर है, उसमें पीछे से सवारी इतनी फुल हो जाए बात किलायत की कि लड़कियां नहीं चढ़ने पाते, लड़के नहीं चढ़ने पाते। तो हमारी मांग यही रखी जाए डीसी साहब से भी कि हमारी एक बस लगाई जाए, महिलाएं की लगाई जाए, कम से कम लड़कियों लगाई जाए। ये सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के लिए सुविधा भी तो लगाओ। सुविधा कोई है ही नहीं गाँव में। लड़कियाँ 2-2 किलोमीटर से पैदल आती हैं, आने के बाद फिर उन्हें बसों में मिलती नहीं है, कोई लाइब्रेरी से लेट हो रही है, कोई कॉलेज से लेट हो रही है। तो हमारी डिमांड यही है कि डीसी साहब से और जीएम साहब से कि हमारे गांव में एक बस लगाई जाए। अच्छा, उससे पहला बस एक बार लग गई थी तारा गांव में जी भाई, तो उसका के चक्कर हो या क्या था, बंद हुई थी वह? उससे पहला देख ज़्यादा रीज़न मैंने पता नहीं कि उसको बालकों का थोड़ा बहुत मन मुटाव आपस में लड़कियों का होगा, लेकिन उसमें लड़की महिलाओं की इकल्ली कर देंगे। अगर कोई लड़कों का लड़का झगड़ा है तो लड़कियों की अकेली कर दें महिलाएं की, बस इतना तो पता है भाई। बाकी जीएम ने कोई आसपास इस बात का बताया नहीं कि भाई किस कारण हटाई है। संदीप है जी, गांव कैलरम है जी। मैं पेशे से एक प्राइवेट टीचर हूँ। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, गांव के अंदर लड़कियों के लिए बस सुविधा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर सुविधा होगी शिक्षा वहीं पर स्टार्ट होती है। अब जो सुविधा नहीं होगी तो उसके लिए आप ये देखो कि तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल जाना, उसके बाद संस्थान में पहुँचना, ये बहुत मुश्किल बात है। उसके अलावा सबसे मेन रीज़न हमारा लड़कियों के प्रति है, क्योंकि देखो हमारे परिवार से है, सारा गाँव हमारा निजी है, हमारा सामाजिक कल्याण बनता है कि हमारे जो युवा साथी हैं जो हमारे साथ में खड़े हैं, ये आज इतनी जोश के साथ हैं कि आज जीएम साहब से डीसी साहब से मिलकर पूरा कंप्लीट आश्वासन लेने के बाद हम आगे कोई अन्य कार्रवाई अगर कोई बनती है, अगर हमारे पास कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो हम आगे अपनी कार्रवाई बढ़ाएंगे। अच्छा, डीसी से आप पहले भी मिले थे जी, उसके बाद फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ी नहीं बस वाली? नहीं जी, कोई आश्वासन नहीं मिला। दूसरा इसके अंदर सबसे बड़ा मेन रीज़न आता है जी, जो गाँव से सम्मानित व्यक्ति हैं या किसी भी पेशे से किसी प्रोफेशन से है, तो उनकी तरफ से हमारे पास कोई सहयोग नहीं है। और जबकि ये दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनते हैं कि गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं, सरपंच है, चाहे कोई मेंबर है या कोई भी किसी भी पेशे से किसी भी डिपार्टमेंट से है, तो उनको चाहिए कि गांव के प्रति उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो गांव के सहयोग करें, हेल्प करें। अभी गांव की जैसे आप बात कर रही हैं, जो मौजूदा आदमी हैं उनके बच्चे भी तो कैथल पढ़ने के लिए जी बिल्कुल जाते हैं। तो फिर ऐसा नहीं लगता आपको कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी ज़रूरत है बस की? तो ज़रूरत है भैया, लेकिन अब सुविधा के लिए सबसे पहले दिक्कत लड़कियों को ज़्यादा आती है, क्योंकि लड़कियों के पास पता एक्चुअली क्या है, जैसे बाइक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी अन्य से लिफ्ट भी ले सकती हैं। उसके अलावा और बहुत से उनके पास विकल्प हैं जिसके द्वारा वो अपने संस्थान में या अपने विद्यालय कॉलेज में जा सकती हैं, लेकिन लड़कियों के पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि जिसके द्वारा वो 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल यात्रा तय करें। जसमेर नाम है भाई और कैलरम मेरा गाँव है। अच्छा, किस चीज़ ने लेकर इकट्ठे हो रहे हो गाँव? इकट्ठे तो भाई हमारे कई मुद्दे हैं। हम पिछला वीरवार ने डीसी के पेश हुए थे सारे नौजवान जाएगा, तो हमारे कई मुद्दे थे। तो पहला मुद्दा तो हमारा युवा था भाई, हमारा गांव में लड़कियों के लिए बस की सुविधा होनी चाहिए, निःशुल्क बस की सुविधा। और इसको जायज़ मांग को देखते हुए डीसी साहब ने हमारी मांग मंजूर भी करी। तो बस का प्लेट भी लगी भाई, मंजूर भी होगी तो निचले कोई कर्मचारी होगा, उनकी वजह से हमारा गांव की बस में अड़चन लग रही है।
तो ये नौजवान इकट्ठे हो गए जो हम आज इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम जीएम का नाम को ज्ञापन देंगे, जीएम का नाम फोर्स भी कराएंगे, तो आशा करांगे 5-10 दिन में वह बस दोबारा से चल पड़ेगी। अच्छा, इस अलग की मांग थी भाई? इस तरह अलग दूसरी मांग यह थी भाई, कोई गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक लाइब्रेरी होनी चाहिए मेन सी जगह पे, और एक गांव में पीएचसी केंद्र की मांग रखी थी भाई, गांव में पीएचसी केंद्र हो जिसमें दवाइयाँ भी फ्री, ओपीडी भी फ्री और खून टेस्ट भी फ्री हो। तो आशा करा भाई जल्दी से जल्दी, और फोर्स करके भी, चाहे कोई कितना भी बड़ा अफसर हो उस पर फोर्स करके जल्दी जल्दी मेरा गांव की मांग में मनाने की कोशिश करूँगा।